फाइंड इट डिफिकल्ट का मतलब है परेशानी होना या दिक्कत होना। जैसे हम कभी कभार ऐसे बोलते हैं ना कि मुझे इस काम को करने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है ना, मैं ये काम करता हूं तो मुझे इस काम में ये दिक्कत आती है। इसी प्रकार हम इंग्लिश में जब बात करते हैं तो इस परेशानी को हम बोलते हैं फाइंड इट डिफिकल्ट। जैसे मुझे ये काम को करने में दिक्कत होती है तो फाइंड इट डिफिकल्ट, है ना। अब से मुझे पढ़ाने में दिक्कत होती है तो मैं बोलूंगा आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू टीच, यानी कि मुझे दिक्कत होती है, आई फाइंड इट डिफिकल्ट। अब मुझे किस में दिक्कत होती है कि मुझे पढ़ाने में दिक्कत होती है, देन आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू टीच। जहां पे आपका सेंटेंस है वहां पे आपको जिस काम में दिक्कत होती हो उसको आपको टू से कनेक्ट कर देना है फाइंड इट डिफिकल्ट के साथ। अब मुझे दिक्कत होती है, आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू टीच। मुझे पढ़ाने में दिक्कत होती है, आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू टीच। अब आपको क्या पढ़ाने में, यानी कि मुझे इंग्लिश पढ़ाने में दिक्कत होती है, आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू टीच इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी पढ़ाने में दिक्कत होती है। अब आपने टू टीच के साथ क्या करना ना, आपका ऑब्जेक्ट जोड़ देना जो आपका है। जैसे इंग्लिश है तो हमने अदर वर्ड ले लिया, ऑब्जेक्ट अपना इंग्लिश। आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू टीच इंग्लिश। अब यहाँ पर जैसे कोई कैरेक्टर अलग है ना, सब्जेक्ट आपका, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको ना, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हम वहां पे सिंगुलर यूज करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो प्लुरल। अब अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फाइंड को आपको फाइंड्स बना लेना है एस से, यानी कि उससे होती है शी फाइंड्स इट डिफिकल्टी टू टीच। उसे अंग्रेजी पढ़ाने में दिक्कत होती है। अब कैरेक्टर अगर फीमेल नहीं मेल है, जैसे ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू टीच इंग्लिश, उसे अंग्रेजी पढ़ाने में दिक्कत होती है। हमें दिक्कत होती है, वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू टीच इंग्लिश। अब अगर हमारा कोई एक्शन अलग है, जैसे करण को गाना गाने में दिक्कत होती है, करण फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू सिंग अ सॉन्ग। करण को गाना गाने में दिक्कत होती है। अगर हमें ये बोलना है कि राधा को खाना पकाने में दिक्कत होती है, देन क्या बोलेंगे, राधा फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू कुक फूड। राधा को खाना पकाने में दिक्कत होती है, राधा फाइंड इट डिफिकल्ट टू कुक फूड। अब कृष्णा को ऑफिस जाने में दिक्कत होती है, कृष्णा फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू गो टू ऑफिस। कृष्णा को ऑफिस जाने में दिक्कत होती है। पापा को मार्केट जाने में दिक्कत होती है, फादर फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू गो टू मार्केट। मम्मी को किस काम में दिक्कत होती है, मम्मी को खाना पकाने में दिक्कत होती है, मदर फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू कुक फूड। मुझे होमवर्क करने में दिक्कत होती है, आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू डू माई होमवर्क। मुझे मेरे होमवर्क करने में दिक्कत होती है। अब से तुम्हें दिक्कत होती है, अब हमें पूछना है किसी से कि क्या तुम्हें दिक्कत होती है, तो हम जो है उससे सवाल करेंगे। जो आपका टाइम वर्ड है, टाइम वर्ड को हम आगे ले आएंगे और जो आपका सब्जेक्ट है उसको पीछे लेंगे। जैसे कि तुम्हें दिक्कत होती है क्या, कि डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट, डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट, क्या तुम्हें दिक्कत होती है। अब अगर किसी आपको सिंगुलर से पूछना है, जैसे क्या उसे दिक्कत होती है, डज शी फाइंड इट डिफिकल्ट, क्या उसे दिक्कत होती है, डज शी फाइंड इट डिफिकल्ट, क्या उसे दिक्कत होती है। क्या हमें दिक्कत होती है तो क्या बोलेंगे, डू वी फाइंड इट डिफिकल्ट। क्या कृष्णा को दिक्कत होती है, डज कृष्णा फाइंड इट डिफिकल्ट। अब हमें यह कहना है कि हमें दिक्कत नहीं होती है, तब आई डू नॉट फाइंड डिफिकल्ट, मुझे दिक्कत नहीं होती। राधा को दिक्कत नहीं होती है, राधा डज नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट। डू डज क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल, जहां पे सिंगुलर है वहां पे डज और जहां पे प्लूरल है वहां पे डू। हमें दिक्कत नहीं होती है, वी डू नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट। तुम्हें दिक्कत नहीं होती है, यू डू नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट। अरुण को दिक्कत नहीं होती है, अरुण डज नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट। अरुण को गाना गाने में दिक्कत नहीं होती, अरुण डज नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू
सिंग अ सॉन्ग। अरुण को डांस करने में दिक्कत नहीं होती। अरुण डज नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू डांस। हमें स्कूल जाने में दिक्कत नहीं होती। वी डोंट फाइंड इट डिफिकल्ट टू गो टू स्कूल। हमें स्कूल जाने में दिक्कत नहीं होती है। पापा को ऑफिस जाने में दिक्कत नहीं होती। फादर डज नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू गो टू ऑफिस। मुझे पढ़ाने में दिक्कत नहीं होती है। आई डू नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू टीच। मुझे अंग्रेजी बोलने में दिक्कत नहीं होती। आई डू नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू टू स्पीक इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत नहीं होती। आई डू नॉट फाइंड डिफिकल्ट टू रीड इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी लिखने में दिक्कत नहीं होती। आई डू नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू राइट इंग्लिश। मुझे दिक्कत नहीं होती। आई डू नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट। क्लास को दिक्कत नहीं होती। क्लास डज नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट। उसके दिक्कत नहीं होती। शी डज नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट। हमें नहीं होती। वी डोंट फाइंड इट डिफिकल्ट। और क्या तुम्हें दिक्कत होती है? डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट। हाँ, आपको क्या करने में दिक्कत होती है? वॉट डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट डू। वॉट डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट डू। आपको क्या करने में दिक्कत होती है? उसे क्या करने में दिक्कत होती है? तब हमें कहते हैं कि वॉट डज शी फाइंड इट डिफिकल्ट डू। वॉट डज शी फाइंड इट डिफिकल्ट डू। हमें क्या करने में दिक्कत होती है? वॉट वी डू फाइंड इट डिफिकल्ट